अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो डिस्कशन है वो हम लॉजिक में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की बात की थी, तो आज की हमारी डिस्कशन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में है। तो इसके बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन 4 किस्म की हैं। पहले नंबर पे जो है वो यूनिवर्सल है, ए है, फिर ई है, नो जिसको हम कहते हैं, आई है, सम, और ओ जो है वो सम नॉट है। यानी कहने का मतलब है कि हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे कि 4 किस्म के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन हैं। यूनिवर्सल में ए ऑल है, यूनिवर्सल में ई जो है वो नो है, पर्टिकुलर में आई जो है वो सम है, और पर्टिकुलर में ओ जो है सम नॉट है। अब इन जो चारों रिलेशनशिप हैं, ये चारों जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं, इनके रिलेशनशिप को हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमॉन्ग प्रोपोजिशन इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। जैसे मैंने लिखा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमॉन्ग 4 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये 4 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है या मुखालिफत में होता है। तो आज की जो डिस्कशन है वो बेसिकली स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में है, जो कि इन चारों किस्म के जो चारों किस्म के हमारे पास कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है उसकी रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो इसको हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को जानने के लिए हम एक मॉडल ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बनाते हैं। स्क्वायर का मतलब है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। यानी हम किस तरह कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। ये हमारे पास ए है, ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में ए जो है ऑल है, तो इसको हम इधर लिख देते हैं ए फॉर ऑल। ये ऑल के लिए है। ये ई है, ई का मतलब इधर ये है कि ये फॉर नो, ये ऑल और नॉट। यहां पर ए ई है तो यहां पर ए ई आई है, ये आई है, तो हम इधर लिख सकते हैं कि आई जो है फॉर सम है या सम आर, या इसको पूरा लिख दें सम आर। सम आर ये क्या है? सम आर। और ए ई आई ओ जो है इधर सम आर नॉट के लिए, सम आर नॉट। क्या लिखा है? सम आर नॉट। ये वाली साइड जो है, यहां पर जो चीज समझने की है वो ये है कि ए फॉर ऑल, ई फॉर नो, ये यूनिवर्सल है। इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है? वो यूनिवर्सल है। मतलब इधर कहने का ये है कि ये तमाम के लिए है, ये एज ए होल शो करता है। तो इधर हम लिखते हैं कि ये वाली जो साइड है दिस इज फॉर यूनिवर्सल। ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है, ये हॉरिजॉन्टल मतवाजी साइड जो है ये यूनिवर्सल के लिए। और आई जो है वो सम आर, और ओ जो है सम आर नॉट। सम का मतलब है पार्टिकुलर है। क्या है? पार्टिकुलर है। पार्टिकुलर का मतलब है कि खास है, मखसूस है, कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ। तो मुराद ये है कि ऑल नहीं है, तो इसकी क्वांटिटी पार्टिकुलर है।
इसकी क्वांटिटी यूनिवर्सल है। तो जो यूनिवर्सल है उसमें दो हैं, दो प्रोपोजिशन हैं। दो प्रोपोजिशन कौन सा है? ऑल है, ऑल आर नॉट या नो। इसी तरह जो पार्टिकुलर हैं वो भी दो हैं, पार्टिकुलर जो है प्रोपोजिशन वो भी दो हैं। सम आर, जिसको आई से डिनोट करते हैं, आई डिजिट से डिनोट करते हैं, और ओ जो है जिसको हम डिनोट करते हैं सम आर नॉट के साथ। अब यहां जो चीज बताने की है वो ये है कि चूंकि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है तो ये आपस में मुखालिफत में है, तो इसको समझने की जरूरत है। हम इस स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अंदर ये जो रिलेशनशिप है इसको चार हिस्सों में बांट देते हैं। इस रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं? चार हिस्सों में बांट देते हैं। इसमें जो पहला हिस्सा है वो कौन सा आता है? वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है ये मैं इधर बोर्ड पे आपको बताता हूं, व्हाइट बोर्ड पे। यहां से ये हमारे पास, पहले हम इसका कर लेते हैं ए और ये ओ, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये क्या है? कॉन्ट्रडिक्टरी। कॉन्ट्रडिक्टरी। और ये जो ई है और आई है ये एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका जो रूल है वो समझने की जरूरत है। मैंने यहां लिखा है कि हमारे पास जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसके अंदर रिलेशन चार किस्म के हैं, जिसमें पहला अभी हम कर रहे हैं। पहले नंबर पे कॉन्ट्रडिक्टरी है, दूसरा कॉन्ट्ररी है, तीसरा सब कॉन्ट्ररी और चौथा सब अल्टरनेशन है। अब जरा गौर करें कि पहला हम इस स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में जो रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। किस तरह? इसमें अगर देखें पहले नंबर पर ये कि ए कॉन्ट्रडिक्ट करता है ओ को। पहला कौन सा बन गया? यहां पर ये जरा गौर करें आप, ये ए और ओ, ए और ओ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। यानी ए क्या कहता है? मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स, तमाम सियासतदान झूठे हैं, और ओ लगाते हैं कि सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स, तमाम सियासतदान झूठे नहीं है। तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। यानी मैं ये इधर लिख देता हूं, फर्ज करें ये ए है, तो ए हमारे पास क्या है? सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स, कुछ पॉलिटिशियन जो हैं वो झूठे हैं। जबकि ओ क्या है? सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लॉयर्स, और कुछ पॉलिटिशियन जो हैं वो झूठे नहीं हैं। अब जरा गौर करें, ये ए कहता है ऑल, तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं वो लॉयर्स हैं, और ओ कहता है कि सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लॉयर्स। तो ये एक दूसरे की नफी कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। ए का जो क्लेम है कि तमाम लॉयर्स हैं और ओ का क्लेम है कि कुछ लॉयर नहीं है, तो एक दूसरे को, अगर ये, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोपोजिशन वो होंगे जो कि एक ही टाइम पे ना तो ट्रू हो सकते हैं और ना ही फॉल्स हो सकते हैं। यानी अगर हम यूं कहते हैं मिसाल के तौर पे ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स। तो इसका रूल क्या है? इसका जो रूल है, इसका रूल ये है कि व्हेन ए
digit या one proposition is true, then other will be false, then second proposition will be false. लेकिन अगर सेकंड ट्रू है तो फिर ये ए वाला फॉल होगा, फर्स्ट वाला फॉल होगा. या यूं हम कह सकते हैं मिसाल के तौर पे कि हम जैसे एग्जांपल दिए कि ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर, तो फिर कहते हैं कि सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर. तो फिर ए और ओ का जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. ए कहता है कि तमाम लॉयर्स हैं और ओ कहता है कि तमाम लॉयर कुछ लॉयर नहीं है. तो उसका मतलब है कि कुछ लॉयर हैं तो कुछ लॉयर नहीं है. तो नहीं है तो उसका मतलब है कि वो ए के क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है, डिनाई कर रहा है. लिहाजा एक ही टाइम पे दोनों प्रोपोजिशन सिमल्टेनियसली बैक वक्त न तो ट्रू हो सकते हैं और न फॉल्स हो सकते हैं. तो यहां पर इसका जो दूसरा प्रोपोजिशन है जो एक दूसरे को जो डिनाई करता है वो है ई और ओ है, सॉरी ई और आई है. ये है ई है और ये आई है. तो ये जो आई है, ई और ये आई, ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. ये किस तरह कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी है. इसके भी एग्जांपल है. मिसाल के तौर पर ई कहता है नो पॉलिटिशियंस आर लायर. क्या कहता है ई? ई क्या कहता है? ई कहता है नो पॉलिटिशियंस आर लायर्स. ई क्या कहता है? नो पॉलिटिशियंस आर लायर. कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो लॉयर नहीं है. जबकि आई कहता है सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स. ई कहता है कोई भी पॉलिटिशियन झूठा नहीं है और आई कहता है कि कुछ पॉलिटिशियन जो हैं वो झूठे होते हैं. तो ये तो एक दूसरे को डिनाई कर रहे हैं, यानी अपोजिशन में अपोज कर रहे हैं. लिहाजा इसका मतलब इधर ये हुआ कि ये जो ई है ये कॉन्ट्रडिक्टरी है आई के, और आई जो है वो ई की कॉन्ट्रडिक्टरी है. अगर हम बात मान लेते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो लायर नहीं है और फिर कहते हैं कि कुछ पॉलिटिशियन जो हैं वो लायर्स हैं, तो मिसाल के तौर पर इसमें से एक बात सच हो सकती है. दोनों सिमल्टेनियसली ना ट्रू हो सकते हैं ना फॉल्स हो सकते हैं. अगर मैं कहूं कि ई ट्रू है तो और साथ आई भी ट्रू है तो ये दोनों एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते. या मैं ये कहूं कि ई फॉल्स है और आई जो है वो भी फॉल्स है, तो दोनों एक ही टाइम पे फॉल्स भी नहीं हो सकते. हाँ, दोनों एक ही टाइम पे, मतलब इसमें से एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा. यानी अगर ई ट्रू है, नो पॉलिटिशियंस आर लायर, अगर वो ट्रू है तो फिर जो है वो आई फॉल्स होगा, सम पॉलिटिशियंस आर लायर ये फॉल्स होगा. क्योंकि सिमल्टेनियसली दोनों एक ही टाइम पे ना दोनों ट्रू हो सकते हैं ना दोनों फॉल्स हो सकते हैं. या अगर मैं कहूं कि कुछ पॉलिटिशियन जो है वो लॉयर्स हैं और ई कहे कि नहीं कोई पॉलिटिशियन लॉयर नहीं है, तो या ये ठीक हो सकता है या ये, मतलब इसका ये होगा कि एक ही टाइम पे अगर एक ठीक है तो दूसरा गलत होगा, और अगर दूसरा गलत है तो फिर पहला, अगर दूसरा ठीक है तो पहला गलत होगा. यानी दोनों एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते. तो यानी एक बात करनी होगी, नो पॉलिटिशियंस आर लायर, और फिर नीचे कह रहे हैं कि ई कह रहा है नो पॉलिटिशियन आर लायर और आई कह रहा है सम पॉलिटिशियंस आर लायर, तो बात फिर एक पे आएगी. तो ये जो डायगोनल है यहां पर आप देख सकते हैं कि ई और आई का रिलेशन आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहा है, और ए और ओ का जो रिलेशन है ये आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहा है. तो आज की जो अभी की जो सेशन है, जो क्लास हमारी जारी है, इसमें हमने क्या किया है, हमने 4 किस्म के जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हैं, सॉरी हमारे पास जो 4 किस्म के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन हैं, 4 कौन से हैं हमारे पास? ए फॉर ऑल, ई नो ये यूनिवर्सल है, उसके बाद आई जो है वो पार्टिकुलर है, सम आर, और ओ जो है हमारे पास जो है वो भी पार्टिकुलर है, सम आर नॉट है. तो ये 4 हमारे पास कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन हैं
इसका जो रिलेशनशिप है हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कहलाता है, उसमें हमने ये देखा है कि इसमें 4 किस्म के मजीद रिलेशनशिप हैं। वो कौन से हैं? कॉन्ट्रडिक्टरी है पहला, दूसरा कॉन्ट्ररी है, तीसरा सब कॉन्ट्ररी है, और चौथा जो है वो सब अल्टरनेशन है। अब यहां तक तो समझ उम्मीद है आ गई होगी आपको। इसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में ये कॉन्ट्ररी पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्ररी हम देखेंगे कि ये क्या है, और उसके बाद फिर हम मजीद में जो सब कॉन्ट्ररी है, सब अल्टरनेशन को पढ़ेंगे। शुक्रिया।